हम इस राष्ट्र के निर्माण में और दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी में हम लोग जो है सब मिलकर कार्य कर सकें और इस तो राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए दिल्ली कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है और उसी में बड़ा सहयोगी बनने के लिए अरविंदर सिंह लवली भी अपनी भूमिका निभाएंगे। लवली के साथ साथ 5 नेता ऐसे हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के जो कांग्रेस पार्टी के दिल्ली इकाई के पुराने नेताओं में से थे जो अब भाजपा में चले गए हैं। 6 दिन पहले ही यानी 28 अप्रैल को अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि वो किसी और पार्टी में नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने और भी बहुत सारी दलीलें दी थी। मगर अब अरविंदर सिंह लवली और अपने साथियों के साथ राजकुमार चौहान, उसके साथ साथ अमित मलिक, नसीब सिंह जो 3 बार के एमएलए हैं, नीरज बैसोया, ये सब ने अब भाजपा का दामन थाम लिया है क्योंकि इन लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी सही तरीके से काम नहीं कर रही है और कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आने वाली है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहिए। अब मीडिया में ये चल रहा है कि ये जो नेता चले गए हैं ये कांग्रेस का मजबूत स्तंभ थे और कांग्रेस पार्टी टूट गई है, बिखर गई है, दिल्ली में अब कांग्रेस पार्टी खत्म ही हो जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन नेताओं के रहते हुए ही तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव भी हारी भारतीय कांग्रेस पार्टी, विधानसभा चुनाव को भी हारती रही और जो पार्षद का चुनाव हुआ उसमें भी हारती रही। तो इस तरीके से इन नेताओं के चले जाने से आखिर कांग्रेस पार्टी को इतना बड़ा नुकसान कैसे हो जाएगा और कैसे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इन्हीं नेताओं की बदौलत एक बार फिर से सत्ता में आ जाएगी। तो मीडिया का अपना एक नैरेटिव है, वो इसको जितना बड़ा चाहे बना दे और इसको जिस तरीके से चाहे अरविंदर सिंह लवली के जाने से राहुल गांधी को ही बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये सब कहने के लिए वो उनको आज़ादी है और वो कह रहे हैं। लेकिन अरविंदर सिंह लवली ये पहली बार भाजपा में नहीं गए हैं, ये उनकी दूसरी पारी है। इसके पहले भी वो भाजपा में जा चुके थे, 10 महीने तक रहे, उनकी बातचीत शायद ठीक से सुनी नहीं गई, उन पर ध्यान नहीं दिया गया या फिर उनको अनदेखा किया गया तो वो फिर कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस का द्वार तो ऐसे ही खुला हुआ है और पुराने नेता ऐसा लगता है उनको कि कांग्रेस में फिर से आ जाएंगे। अरविंदर सिंह लवली के जाने और आने का ये सिलसिला कांग्रेस पार्टी को न नफा पहुंचाता है और न नुकसान पहुंचाता है। लवली भाजपा में दूसरी बार गए क्योंकि 7 साल पहले ही 18 अप्रैल 2017 को भी कांग्रेस छोड़कर वो भाजपा में गए थे। 10 महीने के बाद 17 फरवरी 2018 को वो वापस कांग्रेस में आ गए। 31 अगस्त 2023 को लवली को दिल्ली कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। अभी पिछले दिनों यानी 28 अप्रैल को मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको दिल्ली प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष यानी अरविंदर सिंह लवली ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में अपना दुखड़ा सुनाया और अपनी बातें रखी। 4 पेज की चिट्ठी लिखकर पार्टी प्रभारी पर मनमानी करने का आरोप लगाया अरविंदर सिंह लवली ने और उन्होंने कहा था कि मुझे एक ब्लॉक अध्यक्ष तक नियुक्त करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा लवली ने आपसे गठबंधन पर भी एतराज जताया था। अरविंदर सिंह लवली ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ है जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के आधार पर बनी थी। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आपके साथ गठबंधन करने का फैसला किया। लवली के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने 30 अप्रैल को देवेंद्र यादव को दिल्ली इकाई का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो रहा था तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उसमें अरविंदर सिंह लवली ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी कि ये गठबंधन हो जाए। अब अरविंदर सिंह लवली की उस समय क्या मंशा थी, क्या वो चाहते नहीं थे कि ये गठबंधन हो, लेकिन वो मीटिंग्स में जाते थे और बातचीत करते थे और समन्वय बनाने की पूरी कोशिश करते थे कि दिल्ली में जो 7 सीट है 7 सीटों पर गठबंधन होगा तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का बड़ा अच्छा माहौल बन जाएगा और इसके लिए वो बड़ा काम कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि बाद में चल के ये उनको अच्छा नहीं लगा और जिस
गठबंधन में बड़ी भूमिका निभा रहे थे, बातचीत में, समन्वय में बड़ा काम कर रहे थे। अब उनको ये लगा कि नहीं, ये गठबंधन होना सही नहीं है, अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, तो इसलिए उसके साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग अरविंदर सिंह लवली के इस काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के सामने दिक्कत यह हो गई है कि दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। वोट बंटवारे का कोई हिसाब किताब बन ही नहीं रहा है दिल्ली में। तो एक तरफा वोट, जो मोदी विरोध का वोट है, वो एक तरफा पड़ता हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं पर। 4 सीटों पर आप लड़ रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और उन्हीं में कन्हैया कुमार भी है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से, और उसके बाद उदित राज भी है। कहा जा रहा है कि उदित राज और कन्हैया कुमार को लेकर के भी अरविंदर सिंह लवली की नाराजगी थी और वो नहीं चाहते थे कि इन दोनों को चुनावी मैदान में उतारे। खुद अरविंदर सिंह लवली भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ तो वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो गठबंधन है उसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, उम्मीदवारों का चयन हो रहा है उसमें बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या उनके मन में कुछ चल रहा था और वो पहले से ही भाजपा के संपर्क में नहीं रहे होंगे? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अचानक से उन्होंने 28 अप्रैल को इस्तीफा दिया और फिर आज 5 तारीख को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और अकेले नहीं 5 नेता साथ साथ चले गए हैं भाजपा में। तो ये सारी बातचीत तो पहले से चल ही रही होगी। कांग्रेस पार्टी को ऐसे नेताओं से नुकसान हो ही रहा है। वैसे भी कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो चुनाव लड़ने के लिए और नॉमिनेशन के बाद चुनाव लड़ने से विड्रॉ कर लेते हैं। इंदौर में भाजपा में वो शामिल हो गए। उसके अलावा उसके पहले ही जो गुजरात के सूरत की सीट है उसका हाल सबने देश ने देखा कि कैसे एक उम्मीदवार विड्रॉ कर लेता है, और फिर अब जो उड़ीसा की पूरी सीट है उसमें भी हालात यही है कि टिकट वापसी कर दिया है कांग्रेस की उम्मीदवार ने। तो इस तरह के हालात कांग्रेस पार्टी में चलते रहते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस समय कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। इस तरह के चीजों से, अरविंदर सिंह लवली जैसे नेताओं के पार्टी छोड़ देने से या फिर बाकी नेताओं के विड्रॉ कर लेने से कांग्रेस पर और इंडिया गठबंधन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इस समय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की स्थिति पूरे देश में बहुत मजबूत नजर आ रही है। सम्मानित भारत सरकार में मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी, आदरणीय बहुत ही सम्मानित विनोद तावड़े जी, अनिल बलूनी साहब, दिल्ली के अध्यक्ष मेरे भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, संजय महीप जी, हमारे साथ वर्षों तक दिल्ली में मंत्री रहे राजकुमार चौहान जी, नसीब सिंह जी, नीरज बसोया जी, अमित मलिक जी, प्रत्युष जी और तमाम मीडिया के साथियों, मैं सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे और तमाम हमारे इन साथियों को एक अवसर दिया है उस समय जब हम खुद सब लोग खोए खोए घूम रहे थे। उस मौके पे हमको अवसर दिया है कि हम इस राष्ट्र के निर्माण में और दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जैसी सशक्त पार्टी में हम लोग जो है सब मिलकर कार्य कर सकें और इस लड़ाई को जो है वो आगे ले जाएं। हम आज 5 वरिष्ठ साथी जरूर जो है हम लोग शामिल हुए हैं, लेकिन बहुत बड़ा लंबा काफिला है जो मजबूती के साथ चाहता है कि इस देश में जो है एक सशक्त सरकार बने, और दिल्ली में जिस तरीके का माहौल पिछले 7-8 सालों में हुआ है उस माहौल से दिल्ली के लोगों को छुटकारा पाने के लिए हमसे जो योगदान बनेगा वो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल होके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित तौर पे उस योगदान में जो कुछ हमसे बन पाएगा हम लोग करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, जहां इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से बन रही है, आने वाले दिनों में दिल्ली में भी जो है परचम भारतीय जनता पार्टी का जो है वो फहरेगा। मैं तमाम लीडर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।